आप सब खैरियत से होंगे। आज सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास, जो कि हम अपना पिछला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो हमने पिछले लास्ट टाइम वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन हमने पढ़ा था। आज वॉल्यूम एक्सपेंशन को और कंटिन्यू करेंगे। आपके बोर्ड में एक सवाल आता है, शॉर्ट सवाल आता है, वो कहता है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड प्रूव दैट बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? अब आपने जब लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था, वहाँ पर आपने कांस्टेंट इस्तेमाल किया था जिसको हम कहते हैं अल्फा। ये आपने लीनियर एक्सपेंशन में इस्तेमाल किया जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और दूसरा इस्तेमाल किया था वॉल्यूम में हमने बीटा, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। ये टॉपिक, इसकी डेफिनेशन में आपको लास्ट जो टॉपिक था लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसमें करा दी थी कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एंड राइज ऑफ टेम्परेचर इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एंड राइज ऑफ टेम्परेचर इज नॉन एज लीनियर एक्सपेंशन। तो ये हमने डेफिनेशन वहाँ करी थी। अब वो कह रहा है कि आप प्रूफ करें कि जो बीटा है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो बराबर है 3 अल्फा के, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। अब प्रूफ करने के लिए आपने क्या करा? प्रूफ आपको सबसे पहले वॉल्यूम का पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है कि जब आप एक क्यूब ले रहे हैं, उस क्यूब की जब 3 साइड से वो एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी तो वो क्या कहलाएगा? आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाएगा। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन आपका जारी है। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात, व्हाट इज वॉल्यूम? अब वॉल्यूम क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो जो आपका आंसर आएगा वो वॉल्यूम कहलाता है। जिस तरीके से वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। अब ये आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला, मैं कह रहा हूँ अब इसका टेम्परेचर T1 तो इसका वॉल्यूम ये। अब मैं इसका टेम्परेचर चेंज कर दूँ, यानी T1 से T2 पे ले जाऊँ, यानी टेम्परेचर में चेंज ले आऊँ, तो होगा क्या कि इसके अंदर से एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पर फैलाव होना शुरू हो जाता है, जिसकी मिसाल हमने ये ली थी कि अगर आपके पास एक आइस क्यूब है और अगर आप उसको फ्रीजर से बाहर निकाल के रख देंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब वो मेल्ट होगा तो किसी एक साइड से नहीं बल्कि वो अपनी हर साइड से मेल्ट होगा। इसका मतलब वो 3 डायमेंशन में मेल्ट होगा। तो वो क्यूब, वही क्यूब यहाँ पर है कि जब इसका टेम्परेचर चेंज करा तो अब इसमें एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगा। जब एक्सपेंशन प्रोड्यूस होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, जिस तरीके से ओरिजिनल वॉल्यूम था, इसमें हम चेंज इन वॉल्यूम ऐड कर देंगे, यानी कि P प्लस V डेल्टा V आ जाएगा। इसी तरीके से लेंथ में भी प्लस डेल्टा L आ जाएगा, H में भी प्लस डेल्टा H आ जाएगा और W में भी प्लस डेल्टा W आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि हमारे पास ये एक अब ये तीनों साइड्स मल्टीप्लाई कर रही थी, इनमें सब में एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो गया। यू नो दैट जब आपने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा तो आपने वहाँ पढ़ा था कि डेल्टा L बराबर होता है L अल्फा डेल्टा T के। ये एक डेरिवेशन हमने वहाँ करी थी। आपको ये डेरिवेशन का पता होना चाहिए कि डेल्टा L किसके बराबर है? L अल्फा डेल्टा T के। इसी तरीके से डेल्टा H किसके बराबर है? H अल्फा डेल्टा T के। और W भी किसके बराबर होगा? W अल्फा डेल्टा T के। अच्छा, यहाँ पर अब सवाल ये कि सर L पे तो आ गया, अल्फा समझ आ गया, W और H पे क्यों आया? देखिए, ये 1 डायमेंशन है। अगर विड्थ की बात करूँगा वो भी 1 डायमेंशन है, हाइट की बात करूँगा वो भी 1 डायमेंशन है। तो जब 1 डायमेंशन एक्सपेंशन होती है तो उसमें आप क्या लेते हैं? अल्फा लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है? आपने एक्सपेंशन प्रोड्यूस करी, डेल्टा ये V प्लस डेल्टा V एज इट इज रहेगा। डेल्टा L की जगह आपने क्या करा? L अल्फा डेल्टा T पुट करा। डेल्टा H की जगह H अल्फा डेल्टा T पुट करा और डेल्टा W की जगह W अल्फा डेल्टा T पुट करा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? L कॉमन था, आपने L कॉमन लिया, यहाँ पर से H कॉमन लिया और यहाँ से आपने W कॉमन लिया। जब इन तीनों में से आपने कॉमन लिया तो L इंटू H इंटू विड्थ, ये तीनों आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये और ये तीनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। आपको मैथ्स की प्रॉपर्टी पता है कि जब कोई बेस आपस में मल्टीप्लाई करे और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि तीनों आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 3 थे, यहाँ पर पावर क्या हो गई? इसकी 3 हो गई। V प्लस डेल्टा V, आपको ये बात भी पता है कि L इंटू हाइट इंटू विड्थ किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के। तो आपने क्या लिखा? यहाँ पर वॉल्यूम लिख दिया। 1 प्लस अल्फा डेल्टा T क्यूब। अब यहाँ क्यूब का फार्मूला A प्लस B का होल क्यूब किसके बराबर होता है? A प्लस B का होल क्यूब बराबर होता है A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3A B स्क्वायर प्लस B क्यूब। अब ये फार्मूला आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, आपके पास ये A कहलाएगा और ये आपके पास B कहलाएगा। तो V प्लस डेल्टा V एज इट इज आ गया आपके पास। आपने क्या करना है कि यहाँ पर V, ये जो V यहाँ पर मौजूद था, इस V को आपने एज इट इज लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब A, सबसे पहले A आपके पास है 1, तो आपने क्या करा? 1 का क्यूब प्लस 3, A की जगह 1 स्क्वायर और B की जगह अल्फा डेल्टा T प्लस 3, A की जगह 1 और B की जगह अल्फा डेल्टा T का स्क्वायर प्लस B की जगह अल्फा डेल्टा T का होल क्यूब।
ठीक है। अब यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया v प्लस डेल्टा वी एज इट इज, v एज इट इज, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को जब अल्फा डेल्टा t से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा डेल्टा t ही होगा। उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 3 अल्फा डेल्टा t हो गया, और फिर अल्फा स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा के ऊपर क्यूब है तो अल्फा क्यूब, डेल्टा t के ऊपर क्यूब है तो डेल्टा क्यूब हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि अब आपको पता है कि जब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज जब स्क्वायर में या क्यूब में आ जाए तो फिर वो नेगलेक्ट हो जाता है। वो क्यों नेगलेक्ट हो जाता है? क्योंकि इट्स वेरी स्मॉल। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब आर नेगलेक्ट। ये नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर बहुत स्मॉल है, इस वजह से। अब हुआ क्या कि v प्लस डेल्टा वी एज इट इज, v एज इट इज 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी एज इट इज। अब इतना हिस्सा हमने नेगलेक्ट कर दिया, यानी कि रेड्यूस कर दिया, यहाँ से इसको हमने ख़त्म कर दिया। आपके पास यहाँ तक रह गया था और आपने यहाँ लिख दिया। अब ये v 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, v को 1 से मल्टीप्लाई करा, v को 3 अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करा, 3 अल्फा v डेल्टा टी हो गया। अब ये इधर भी v पॉजिटिव है और इधर भी v पॉजिटिव, ये दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल होगा। जब ये एक दूसरे से कैंसिल होगा तो डेल्टा v किसके बराबर हो गया, 3 अल्फा डेल्टा टी के। डेल्टा v एज इट इज इक्वल एज इट इज 3 अल्फा v डेल्टा टी एज इट इज। अब ये v डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 3 अल्फा से, और ये वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब वहां जाकर डिवाइड करेगा तो डेल्टा v अपॉन v डेल्टा टी बराबर होगा 3 अल्फा के। अब हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एंड राइज ऑफ टेम्परेचर इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि बराबर होता है किसके, बीटा के। तो आपने इस पूरे की जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ पर बीटा पुट कर दिया, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया आपकी डेरिवेशन के बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के, ठीक है।